एग्जाम किस तरह क्रिएट। ओके। आज की क्लास के अंदर बेसिकली मैं जो साइट मैं खुद डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, वही डिस्कस करने जा रहा हूँ। और जो मैं कैलकुलेटर की बेसिकली साइट्स क्रिएट कर रहा हूँ। और ऑलमोस्ट तकरीबन मैंने मल्टीपल टूल्स इसके ऊपर क्रिएट किए हैं विद एआई। ठीक है। अब कुछ टूल्स आपके सामने मैं शेयर करूंगा जिसके ज़रिए मैंने अपनी साइट्स को बिल्ड किया है विद दीज टूल्स। और कुछ प्रॉम्प्ट्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट टूल्स मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दूं कि मैंने किस टूल्स के ऊपर ये चीज़ें बनाई हैं। लाइक अभी आपके सामने मैं कुछ टूल्स दिखा भी देता हूँ। लाइक कैलकुलेटर्स, मोटरिच एंड इसके अलावा कुछ दूसरे टूल्स भी दिखा देता हूँ। ये चीज़ें मैंने अभी आपके सामने तो क्रिएट नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन मैं भी आपके सामने क्रिएट करूंगा विद प्रॉम्प्ट्स। कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं जो सिंपल प्रॉम्प्ट्स हैं, या किसी पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हम किसी भी टूल्स को स्क्रैप कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं अभी आप बताने जा रहा हूँ कि हम बिल्कुल स्क्रैच से अपने किसी भी टूल्स को कैसे बना सकते हैं विद एआई। तो आज की टूल के अंदर जो चीज़ मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो मैं बेसिकली क्लाउड को यूज़ करने जा रहा हूँ। क्लाउड बेसिकली आप लोगों को आइडिया होगा कि ये एक न्यू एआई मॉडल है। और इसके अंदर हम सोनेट यूज़ करते हैं। और इसी तरह अगर हम ब्लैक बॉक्स को यूज़ करना चाहें उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने चैट जीपीटी को भी बताया था। और इसके बाद साइडर एक टूल है, उसके ज़रिए भी हम क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ अ टूल सिंपल। एक सामने आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है साइडर, साइडर.ai। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें एक्सेसिबल हैं, ठीक है, लाइक मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। लाइक मैं अभी आपके सामने क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप के साथ मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिखा दूँ, क्योंकि मैं अभी इसका साइडर का क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करने जा रहा हूँ फर्स्ट, तो क्योंकि मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई। तो यहाँ से हम इसकी क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर। और इसी तरह हम क्लाउड को भी यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड के अंदर भी मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। हम क्लाउड को आप बेसिकली फ्री वाले वर्जन के अंदर भी आप चीज़ें कुछ लिमिटेड फीचर्स हैं, ठीक है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। नहीं तो आप बेसिकली साइडर को यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी आपको सामने साइडर यूज़ करूंगा जिसमें ChatGPT 4 एंड Gemini 4 एंड क्लाउड 3.5 अवेलेबल है। तो जब तक ये डाउनलोड हो जाती है इसको हम देखते हैं। और बाकी मैं आप थोड़ा सा टूल्स की डिस्कशन कर देता हूँ कि ये जो आपको होम पेज दिख रहा है, ठीक है, ये मैंने टोटल ए से बनाया है। और कोडिंग की भी इसके पीछे कोडिंग है बेसिकली। ये टूल्स के पीछे अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपको एज कैलकुलेटर भी मिलेगा, ठीक है। मल्टीपल कैलकुलेटर जो मैंने अभी इसके अंदर ऐड किए हैं, ठीक है, वो आपके सामने मैं यहाँ पे क्रिएट करता जाऊँगा। लाइक अभी मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन सारी इसके अंदर ही आएगी। और इसके बाद अगर हम डिफरेंट कैलकुलेटर देखें तो इनकी जो डिफरेंट है, लाइक मैं 23 कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट शो हो रहा है। इसी तरह मल्टीपल अगर आप इसको देखें, प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी है, वर्ड काउंटर मैंने एक बनाया था, ठीक है, वो भी आपको साथ दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी आपके सामने ये चीज़ मैंने बनाई है, ठीक है, इसके अंदर मैंने कैलकुलेटर्स लाइक वर्ड काउंट एंड सेंटेंस, ठीक है, हाउ टू स्पीक एंड जो जो इसके अंदर टॉप कीवर्ड्स यूज किए जा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन किए जा रहे हैं। एंड देन अगर हम इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट वे के अंदर लेके चलें तो ये मैंने कैसे बनाया अभी आपके सामने मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि ये इसके पीछे मैंने टोटल HTML5 और CSS यूज़ की है। अगर मैं इसी पेज को एडिट करके दिखाऊं आपको, ठीक है, तो ये मैं बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ कैडेंस थीम यूज़ कर रहा हूँ प्रीमियम। और इसके अंदर आप फ्री वाले में भी सेम ये तरह के डिज़ाइन बना सकते कि हम होम पेज का डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वॉइस मेरी क्लियर है सबको? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ओके, गुड। अच्छा, अभी यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा था कि ये चीज़ वर्ड काउंटर मैंने कैसे बनाया। सिंपल आपके सामने एक कोडिंग आ रही है, HTML का कोड है टोटली। और इसके अंदर सारा का सारा आपको जो डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, इसके अंदर CSS है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट है। और ये टूल्स सिंपल इसका मैं प्रीव्यू दिखाऊं तो यहाँ पे आपके सामने ये चीज़ सेम भी दिख रही है, क्योंकि मैंने जो चीज़ बनाई है, ठीक है, वो टोटल क्लाउड से बनाई है। अगर आप इसके अलावा मल्टीपल टूल्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैंने आपको कुछ चीज़ें पहले भी बताई थी कि हम लोग कुछ नए टूल्स को भी डिस्कस करेंगे। लाइक बोल्ड.न्यू है, ठीक है, इसके बाद एक और नया टूल आया है, ठीक है,
वेबल। बेसिकली इस टूल को भी हम यूज़ करेंगे, और उसके अंदर कुछ समझ लें कि हमारे पास नए टूल्स के अंदर मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल है। मतलब लाइक आप समझ लें कि हमारे पास इसकी फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने उसका नया टूल का ओवरव्यू भी देता हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या फीचर्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑलरेडी लोग इसके ऊपर क्या क्या काम कर रहे हैं, वो भी चीज़ें हम देख लेते हैं। और इसके साथ अगर आप किसी का डिज़ाइन किया हुआ, किसी का भी आप समझ लें कि कोड बना हुआ, आप उसको भी एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास इसके मल्टीपल टूल्स बने बनाए, यहाँ पे इसकी लाइब्रेरीज दिख जाएंगी आपको। ठीक है, सिंपल आपने लॉग इन करना है। तो मैं यहाँ से इसको साइन अप कर लेता हूँ फर्स्ट टाइम, और मैं यूज़ करूँगा mail.temp के फ्री ईमेल को। यहाँ पे आपके सामने इसके मल्टीपल बिल्डर्स इसको यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल डिज़ाइनर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये फास्ट है और ये बोल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा आप इसको कह सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेशन नहीं है। बोल्ट में बेसिकली लिमिटेशन थी, मतलब आप कुछ टोकन्स की बेस पे आप कुछ डिज़ाइन कर पाते थे, लेकिन उसके आगे फिर आपको प्रीमियम लेना पड़ता था। अगर आप इसकी प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे इसकी प्राइसेस भी लो हैं, और वन टाइम के अंदर आप थिंक $20 के अंदर आप इसको ना मल्टीपल टाइम इसको अनलिमिटेड मतलब यूज़ कर सकते हो, अनलिमिटेड क्वेरीज देकर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइडर को यूज़ करूँगा, क्योंकि साइडर मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो साइडर के अंदर बेसिकली चैट जीपीटी 4 क्लाउड्स एवरीथिंग इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो वो मैं इसको यूटिलाइज करने चाह रहा हूँ। ओके, गिव मी अ मिनट, मुझे दूसरा अकाउंट लॉग इन करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर आप लोगों ने कुछ टूल्स बनाए हैं या नहीं बनाए? क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछली क्लासेस के अंदर भी सिखा चुका हूँ कि मल्टीपल टूल्स कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, और इनके अंदर हम कैसे आगे जा सकते हैं। क्योंकि आज की दौर के अंदर आपने ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉगिंग के अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशनल दुनिया में बहुत ज़्यादा आ चुकी है, लाइक चैट जीपीटी की वजह से। ठीक है, चैट जीपीटी से अब आंसर ले रहे हैं, चाहे क्लाउड हो गया, ठीक है, इसी तरह आप कह सकते हैं कि गूगल जेमिनाई है एंड बॉर्ड। ठीक है, ये टूल्स वो हैं जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन जनरेटिव एआई के जरिए हम आसानी से ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी निचेज हैं जहाँ पे हम इजीली सरवाइव कर सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि ब्लॉगिंग के अंदर आप काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको जैसे भी मैंने टूल्स बताए हैं, लाइक कैलकुलेटर हो गया, जनरेटर्स हो गया, ठीक है, कन्वर्टर्स हो गया, ठीक है, इस तरह की। और इसी तरह हम मल्टीनीक मतलब दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर हम अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बेसिकली हमारे पास कंपटीशन ज़्यादा है। तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करूँ ताकि आप लोगों को मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर सकूँ, और उसके बाद मैं आपको चीज़ें क्लियर करवाता हूँ, राइट। ओके, अभी मैं दूसरा स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ साइडर। ठीक है, अब साइडर के अंदर बेसिकली इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप क्लाउड 3.5 यूज़ कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी 4 यूज़ कर सकते हैं, एंड इसके अलावा आप मल्टीपल मॉडल इसके अंदर अवेलेबल हैं। जब भी जो चैट जीपीटी का नया मॉडल आया है, लाइक 01 प्रो प्रीवियो, और इसके बाद मिनी है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद लेमा 3.1 इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ सोनेट को। ठीक है, अब सोनेट के अंदर हम बेसिकली एक प्रॉम्प्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ जो आप लोगों के साथ मैं आपको शेयर कर दूंगा, और उस प्रॉम्प्ट को हम यूज़ करेंगे। और कोई भी टूल, सबसे पहले तो हम इसके डिफरेंट जो कंपटीटर्स हैं उनकी टूल्स को हम एनालाइज करेंगे, और उनको कॉपी करके हम अपनी टूल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं कि कीवर्ड रिसर्च कौन से टूल के ऊपर की जा सकती है। मैं अभी सैमरश यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और सैमरश के अंदर मैं मल्टीपल
इसको कीवर्ड्स ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी सिंपल कीवर्ड सर्च करूँगा लाइक कैलकुलेटर और डाउनलोडर और या कन्वर्टर। तो यहाँ पे हम अपना एक कीवर्ड पुट कर लेते हैं लाइक कैलकुलेटर। मैं कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर आता हूँ, बल्कि काम करते हैं हम यहाँ पे एक कैलकुलेटर की वेबसाइट बना लेते हैं, क्योंकि हम उसी पे चल रहे हैं। तो बहुत फेमस वेबसाइट है calculator.net। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल इसको लॉगिन करेंगे इसका। लेट मी अनदर ओपन समरश। अच्छा, ये शेयर टूल्स होते हैं तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ वर्क नहीं कर रहे होते तो ये कुछ टाइम के बाद ये वर्क करना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर की नीश ले रहा हूँ और इस नीश को हम आगे लेके चलेंगे, क्योंकि मैं इस पे अभी काम कर रहा हूँ खुद। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर रहे हैं। इसकी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है 53 मिलियन से ऊपर जा रही है, और इसकी ऑलमोस्ट अभी भी ग्रोइंग में है। ठीक है, तो हम इसके कीवर्ड्स लेंगे, जो सबसे ज़्यादा कीवर्ड्स इसके अंदर टॉप कीवर्ड्स हैं उनको हम लेंगे यहाँ पे। हमने ये चीज़ नहीं देखनी कि वो कितना हार्ड है इसको बीट करना, लेकिन हमने वो टूल बनाना है, हमने मल्टीपल निचेस के ऊपर काम करना है, तो हमने एक चीज के ऊपर नहीं फोकस करना। क्योंकि अगर हम एक ऐसी निश पकड़ लेते हैं जिसमें हमें वो चीज़ बनाना आसान हो जाती है। लाइक अगर हम इंफॉर्मेशनल के ऊपर जाते हैं तो इंफॉर्मेशनल के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन, लाइक इंग्लिश में नहीं हमने काम करना, क्योंकि मल्टी लैंग्वेजेस के अंदर हम काम करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा उस चीज़ को बीट करना या उन तमाम नीचीज के ऊपर काम करना। क्योंकि अगर हम सिंपल फोकस कर रहे हैं सिर्फ इंग्लिश के ऊपर, हमारा ज़्यादातर फोकस ये होता है कि ब्लॉगिंग के अगर हम काम कर रहे हैं गूगल एडसेंस भी इतनी जल्दी अप्रूव नहीं हो पाता। और ना ही हम अगर बात करें टेक निश के अंदर, या हम उसके अंदर काम करें वाई एम वाइल नीचेस के अंदर। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हैं वाई एम वाइल नीचेस क्या होती हैं, तो आपको बेसिकली ये चीज़ होती है कि जिसमें आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ती है। लाइक अभी मैं सबसे पहले तो हम जिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अब कैलकुलेटर को हम लेके चल रहे हैं। तो अब कैलकुलेटर के अंदर जो सबसे पहले मैंने एक साइट ली है calculator.net। ये सबसे फेमस है, जो फर्स्ट नंबर पे आती है जब भी अगर कोई कैलकुलेटर आप फाइंड करते हैं इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, तो आपको ये टॉप पे वेबसाइट दिखती है। तो इसी को मैंने एनालाइज किया है और सिंपल सैमरश टूल के ऊपर मैंने इसको लेके आया हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर जितने भी कीवर्ड्स थे वो मैं यहाँ पे एनालाइज कर लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीपीए कैलकुलेटर एक सबसे, जो इसका ओवरऑल वॉल्यूम है वो आ रहा है तकरीबन 8,23,000। और जो इस साइट के ऊपर सिर्फ ट्रैफिक आ रही है वो तकरीबन 6,58,400 ऑलमोस्ट इसकी ट्रैफिक आ रही है यहाँ पे। और ये नंबर 1 पोजीशन पे रैंक कर रहा है गूगल के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इसी कीवर्ड को पकड़ लेते हैं लाइक जीपीए कैलकुलेटर। ठीक है, अब जीपीए कैलकुलेटर हम कैसे बनाएंगे, सिंपल अपने यूज करना है। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, लाइक यहाँ से मैं कॉपी किया है, सिंपल कीवर्ड कॉपी किया है। ठीक है, कीवर्ड कॉपी करने के बाद मैं एक प्रॉम्प्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, उस प्रॉम्प्ट को हम यूटिलाइज करेंगे, या हम इसको डिजाइन भी करवा सकते हैं, खुद भी बनवा सकते हैं, या इसको हम डिफरेंट टाइप की क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अभी मैं सिंपल मैं आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैं साइडर ओपन करूंगा, जो मैंने एक्सटेंशन ओपन की हुई है। ये प्रॉम्प्ट मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा, जो वीडियो के बाद आके आप लोग इजीली इसको बना सकें। तो ये प्रॉम्प्ट है बेसिकली जो भी मैंने पेस्ट की है, और इसमें सिंपल मैंने क्या लिखा है कि जीपीए कैलकुलेटर जो मेरा मेन कीवर्ड है वो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पे लिख दिया, और इन एचटीएमएल मैंने आगे लिख दिया। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने इसकी लाइन के अंदर क्या लिखा है कि क्रिएट अ क्लीन मिनिमलिस्ट मॉडर्न यूआई डिजाइन इम्प्लीमेंट राइट पर्पल। अब मैंने अपना इसको एक डिजाइन का कलर दिया हुआ है कि मुझे इस डिजाइन के अंदर मुझे टूल का जो इंटरफेस है लाइक बैकग्राउंड, ठीक है, एंड इसके बटन्स, वो मुझे इस किस कलर में चाहिए, मुझे किस पैटर्न में चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पर्पल कलर इसको लाइट पर्पल दे दिया है, क्योंकि मुझे इसके अंदर विजुअल, क्योंकि मैंने अपनी जो साइट का डिजाइन क्रिएट किया हुआ है वो इस पर्पल साइट के अंदर किया हुआ है। उसके बाद मैंने इसको थोड़े से इसके अंदर बोला कि यहाँ पे स्पेसिंग जितनी आपकी अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको CSS की लाइब्रेरी बताई है, टोलेंट, ठीक है, प्रोफेशनल स्टाइलिंग, और मेंटेन क्लियर विजुअल हायरार्की, ठीक है, डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज, एंड उसके बाद मोबाइल फ्रेंडली,
प्रॉपर इसके अंदर स्पेसिंग, रियल टाइम कैलकुलेशंस, इनपुट वैलिडेशन, रीसेट फंक्शंस, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, एंड उसकी मोबाइल की साइजेस के भी मैंने इसको यहाँ पे बता दिया, और डेस्कटॉप साइजेस भी और टैबलेट साइज भी। रिस्पॉन्सिव बिहेवियर एंड क्लियर सेक्शन, ये सारी की पूरी प्रॉम्प्ट है, बहुत छोटी सी प्रॉम्प्ट है। अगर आप उसको बनवाना चाहें तो आप ChatGPT से भी बनवा सकते हैं। तो हम उसको सिंपल इसको इंटर करेंगे। लेट मी, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इंटरफेस का जो आता है वो कैसा होगा और इसका डिज़ाइन कैसा होगा। तो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं, क्योंकि क्लाउड के अंदर ये फंक्शन मौजूद है कि आपको वो कोड के साथ प्रीव्यू भी दिखाता है कि आपका जो डिज़ाइन है या उसका टूल है वो कैसा दिखेगा। अगर हम इसको रिएक्ट में बनवाना चाहें, ठीक है, तो रिएक्ट में वो कम कोड के अंदर आप बना सकते हैं और उसको हम यूज़ भी करेंगे। लेकिन मैं भी सिर्फ साइडर को यूज़ कर रहा हूँ, आप क्लाउड को भी यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड इसके अलावा आप बोल्ड डॉट न्यू को यूज़ कर सकते हैं। आप मल्टीपल इसके अंदर फंक्शंस, मल्टीपल मतलब AI टूल्स अभी आ चुके हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। V0 को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने जीपीए कैलकुलेटर इसने बना के दे दिया है मुझे, ठीक है। तो इसको देखते हैं ज़रा क्या है। अब यहाँ पे आपका इसका मोबाइल प्रीव्यू आ रहा है, तो मैं इसको अभी डेस्कटॉप प्रीव्यू देखता हूँ। जस्ट लाइक अब मैं यहाँ पे कोर्स का नेम देता हूँ, लाइक इंग्लिश। इंग्लिश, और इसका मैं एक ग्रेड देता हूँ, लाइक ग्रेड इसके मुझे 2.5 कर देते हैं हम इसको, या 2.4 कर देते हैं, ऐड कोर्स कर देते हैं। उसके बाद हम कोर्स कर लेते हैं लाइक उर्दू। ठीक है, मैं सिंपल वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको चीज़ें समझ आता जाएंगी, कि जैसे भी जीपीए कैलकुलेटर होता है, आपको आइडिया होगा कि ये कैसा उसने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ 1.8, लाइक। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रैंडम डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको टोटल क्रेडिट्स मिलेगा, ठीक है, एंड टोटल जीपीए आपको यहाँ पे काउंट हो रहा है। तो जितने कोर्सेज आपको यहाँ पे ऐड करते जाएंगे तो आपको ये क्रिएट करता जाएगा। तो आपके सामने मैंने इसको पर्पल बताया था, ठीक है, इसने पर्पल बैकग्राउंड दे दिया, इसने कुछ इसके फंक्शंस क्रिएट कर दिए ब्लू, इसके आप देख सकते हैं ये पर्पल, इसने बटन यूज कर लिए हैं, ठीक है, इसका लाइट, और ये इतना ब्यूटीफुल इंटरफेस, सिंपल इंटरफेस इसने डिजाइन कर दिया। तो ये बेसिकली ये चीजें आपको मैंने एक प्रॉम्प्ट के साथ करना बता दी है, ठीक है। मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट दी है, प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने सिंपल ऊपर फर्स्ट कैलकुलेटर का नाम लिख दिया, मतलब जो भी कैलकुलेटर मुझे चाहिए, जो भी टूल मैंने बनाना है, ठीक है, एंड चाहे वो कन्वर्टर है, चाहे वो जो भी है, वो उसने क्या किया कि उसको क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब ये हो गया क्रिएट। अब मैं एक और टूल क्रिएट करता हूँ, लाइक लोन कैलकुलेटर। चले अब ये करते हैं, ठीक है। अब सिंपल, कितना आसान है। अब यही चीज अगर इसको मैं दिखाऊं कि इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक है, आप देख सकते हो कि तकरीबन 6 लाख की ज्यादा ट्रैफिक आ रही है सिर्फ इस कीवर्ड के ऊपर, लोन कैलकुलेटर। तो हम यही कैलकुलेटर अगर बना लेते हैं और एक प्रॉपरली एक साइट बना लेते हैं, इसके ऊपर फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, मतलब मैं तो मल्टी साइट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मतलब एक साइट के ऊपर मल्टीपल टूल्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको माइक्रो निश पे ले जाते हैं, ठीक है, आप सिंपल एक माइक्रो निश वेबसाइट बना लेते हैं और उस वेबसाइट के ऊपर हमारे पास सिंपल सी क्रिएट कर देते हैं। जैसा लाइक अब मैं आपके सामने यहाँ पे एक सेम वही प्रॉम्प्ट दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ उसका जो कैलकुलेटर है वो चेंज कर दूंगा, और यहाँ से मैं इसको प्रॉम्प्ट को कॉपी करके देन मैं यहाँ पे दोबारा इसको प्रॉम्प्ट इसी टूल के अंदर ही पेस्ट कर देता हूँ, मतलब इसी चार्ट के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और मैं सिंपल यहाँ पे ऊपर फर्स्ट में आप देख सकते हो मैंने सिंपल क्या है, लोन कैलकुलेटर। अब मैं लोन कैलकुलेटर एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपके सामने वो न्यू कैलकुलेटर बनाना स्टार्ट कर देगा, जो इसको मैंने प्रॉम्प्ट दी है। तो ये बेसिकली मैंने इसको सबसे पहले यही बताया कि मुझे HTML के अंदर चाहिए, क्योंकि HTML बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके सामने ये पूरी की पूरी कोडिंग कर रहे हैं, लाइक चैट जीपीटी के अंदर भी आप काट सकते हो। चैट जीपीटी का जो नया मॉडल है 010, उसके अंदर हम ये सेम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रेफर मैं क्लाउड को करता हूँ, क्योंकि क्लाउड ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करता है बनस्पत चैट जीपीटी के। क्योंकि मुझे इसमें प्रीव्यू को भी दिख जाता है कि मुझे मतलब जो टूल्स दिख रहा है उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा, या अगर उसके अंदर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करवानी है, ठीक है, तो मैं यहीं से उसको इम्प्रूव करवा के या उसके अंदर कुछ फंक्शंस क्रिएट करवा सकता हूँ। लाइक आपके सामने यहाँ पे कुछ इसने लॉन्ग कैलकुलेटर भी बना दिया और नीचे उसने स्केड्यूल भी बना दिया। अब आपके सामने मैं थोड़ा सा फुल व्यू के अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इंटर अमाउंट करते हैं, लाइक मैं $1000 ऐड करता हूँ, और एनुअल इंटरेस्ट मैं 12% कर देता हूँ, और ईयर ऑफ लोन मैं इसको 5 ईयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सामने एग्जैक्टली
रियल टाइम कैलकुलेशन हो रही है। इसमें कोई मुझे बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही, सिंपल। अगर मैं इसको अब बात करूँ रीसेट की, तो यहाँ पे रीसेट फंक्शन भी काम कर रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। इसको मैं 1000 अगर डॉलर्स अगर मैं लोन लेता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल 10,000, और इंटरेस्ट में रख देता हूँ 12,000, और सॉरी 12%, एंड उसको मैं कर लेता हूँ 10 ईयर के ऊपर। अब यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, इसने स्केड्यूल बना दिया कि आपकी जो फर्स्ट मंथली इनका अपनी इंटरेस्ट आपने देना है या किस्त देनी है, ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा स्केड्यूल बना के दे देता है, और कितनी पेमेंट्स आपको पे करनी पड़ेंगी। और आपका अगर इंटरेस्ट पेमेंट है, फॉर एग्जांपल लाइक, हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं कि मंथली पेमेंट आपको कितनी पे करनी पड़ेगी, और उसके बाद हमें टोटल पेमेंट हमें कितनी अदा करनी पड़ेगी, और टोटल इंटरेस्ट हमें कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा लोन कैलकुलेटर इसने क्रिएट कर दिया। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपल आपको एक वर्डप्रेस साइट चाहिए, जो वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉलेशन आपकी होने चाहिए। लाइक मैं भी imcalculator.net वेबसाइट को यूटिलाइज करूंगा, ठीक है, और इसी साइट के अंदर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। अभी आपके सामने मैं इसकी लॉगिन कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को इजीली वो दिखा भी सकूं कि ये जो अभी हमने कैलकुलेटर बनाए हैं, वो हम कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे। तो गिव मी अ मिनट, मैं लॉगिन कर लूँ, देन इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अब मैं इसको साइट को लॉगिन कर लिया। अब मैं एक न्यू पेज क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ से ऐड न्यू पेज, और यहाँ पे मैं एक क्रिएट न्यू पेज करता हूँ। और सिंपल इसको हम कैसे बनाएंगे, आपके सामने मैंने टूल्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। फर्स्ट हम जो टूल क्रिएट किया हमने वो था जीपीए कैलकुलेटर। हम जीपीए कैलकुलेटर का क्या करेंगे, कोड कॉपी कर लेते हैं। लाइक अब यहाँ से मैं इसको कोड कॉपी कर सकता हूँ, या इसको आप पूरी एचटीएमएल फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अंदर फंक्शन मौजूद है। तो मैं यहाँ से कोड कॉपी किया मैंने, और कोड कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ से इसका वर्ड प्रेस के अंदर फर्स्ट पेज क्रिएट कर दूंगा। और उसके अंदर मैंने सिंपल यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा इसको साइड बार हाइड करूँ, तो यहाँ से आपने क्या करना है कि अगर आप कोई भी थीम यूज कर रहे हैं, आपके पास ये एडिटर ओपन हो जाएगा। उसमें आपने क्या करना है, स्लैश यहाँ पे सर्च कर लेना है। स्लैश करेंगे तो आपके पास कस्टमर एचटीएमएल आपने यहाँ पे फाइंड कर लेना है। जस्ट लाइक आप CUSTM आप लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे वही कोड जो आपने कॉपी किया है, कंट्रोल V करके पेस्ट करेंगे, और उसके बाद आपके ये ऑप्शन देखेगा प्रीव्यू का। अब मैं जब प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरा टूल वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जीपीए कैलकुलेटर अब ये आ गया। अब सेम नेम को मैंने कॉपी किया मैंने, ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने ऊपर इसका नेम दे दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैंने इसका दोनों ये H1 बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसका जो हेडर है, पेज टाइटल है, वो मैं हाइड कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि मैं कैडेंस यूज कर रहा हूँ। तो कैडेंस थीम के अंदर ये फंक्शन मौजूद है कि आप इसको डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं, लेकिन आप मल्टीपल जो थीम है डिफरेंट आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक जनरेट प्रेस भी है, ठीक है, इसके अंदर भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ ये कैडेंस, क्योंकि कैडेंस में मल्टीपल फंक्शन मौजूद हैं। इसमें आपको डिजाइनिंग ऑलरेडी मैंने LMS में सिखाई हुई है कि इसके अंदर हम किसी भी साइट को कैसे डिजाइन किया जा सकता है। तो अभी आपके सामने मैंने सिंपल इसका पेज टाइटल हाइड किया है और पब्लिश कर रहा हूँ। पब्लिश करने के बाद देन इसको हम देख लेते हैं प्रीव्यू इसका, और देन हम दूसरे टूल को भी, जो भी हमने दूसरा बनाया था, उसको भी हम यूटिलाइज करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट अभी मैंने ऑलरेडी जीपीए कैलकुलेटर बनाया था, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस आपको दिखाऊंगा कि इसमें डिफरेंस क्या है और उसमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने जीपीए कैलकुलेटर ये जो भी हमने बनाया है न्यू, ठीक है, और पिछला जो हमने बनाया था उसको भी हम देख लेते हैं कि वो कैसा है। तो उसको भी मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, लाइक जीपीए। तो यहाँ पे जितने भी जीपीए के कैलकुलेटर्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये आई थिंक हमने अभी बनाया, और ये वाला पहले का है। तो अभी मैं पिछले का भी दिखा देता हूँ, इसका इंटरफेस और उसका इंटरफेस आपके सामने होगा। ये चीज़ आप देख सकते हो कि पहले जो कैलकुलेटर था वो इतना मज़े का नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट से बनाया था उसको। न्यू प्रॉम्प्ट से नहीं बनाया था। जो भी आपके सामने मैंने अभी बनाई है वो एक न्यू प्रॉम्प्ट, उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें मैंने चेंजेस की हैं। तो यहाँ पे हम सेम ये चीज़ें ऐड करते हैं, लाइक इंग्लिश, ठीक है। अब आप देख सकते हो दोनों को कंपैरिजन हम करें, ठीक है, तो मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है जो अभी हमने बनाया नया, ठीक है, और जो पहले हमने बनाया था वो इतना खास नहीं लग रहा। तो मैं यहाँ पे इसको ग्रेड्स दे देता हूँ, लाइक कैलकुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इसका टोटल ग्रेड आ रहा है, लेकिन वो जीपीए कैलकुलेट एग्जैक्ट नहीं कर रहा। लेकिन जो अभी हमने नया बनाया वो एग्जैक्टली वो जीपीए क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि ये चीज़ बेस्ट है। मतलब आई थिंक मुझे ये चीज़ ज़्यादा प्रेफर लग रहा है।
ठीक है, और ये इतना खास नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स थी, ठीक है, जो उससे मैंने बनाया था ये, क्योंकि डिफरेंट प्रॉम्प्ट है तो इस वजह से प्रॉम्प्ट की बेस पे उसने ये टूल बनाया था। और ये भी जो नया टूल अभी मैंने डिज़ाइन किया है, ठीक है, इसको मैंने डिफरेंट प्रॉम्प्ट से डिज़ाइन किया है। तो आप ये सेम ये चीज़ कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, ऐड कोर्सेज कर सकते हैं, मल्टीपल कोर्सेज इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। और ये चीज़ें हमने सिंपल। अच्छा, आप नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के ऊपर जाते हैं। ठीक है, आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ कि हमने होम पेज कैसे डिज़ाइन किया है। ठीक है, होम पेज के अंदर आपको देख सकते हो कि ये भी एक सर्च बार है। ठीक है, स्मार्ट कैलकुलेटर्स है, उसके बाद ये कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये कैटेगरीज के अंदर फिर उसकी कैटेगरीज के अंदर आ रही हैं। और उसके बाद ये कैटेगरीज सेम, मैंने इसको मैं एडिट करके दिखा भी देता हूँ। ये बेसिकली मैंने HTML के जरिए ही बनाया है, इसकी साइडेड के जरिए ही बनाया है, क्योंकि ये एक अलग से एक उसको मैंने प्रॉम्प्ट दी और उसको होम पेज क्रिएट किया, क्योंकि मैंने इसको बताया था कि मुझे मल्टीपल कैलकुलेटर्स को होम पेज पे डिजाइन करना है या उसका एक सर्च बार बनाना है, मतलब मल्टीपल प्रॉम्प्ट से मैंने ये टूल बनाया है। तो आप क्या करेंगे कि आप सेम ये प्रॉम्प्ट को मैं आपको शेयर कर दूंगा कि ये जो पूरा कोड है इसको हम डिजाइन करके दे देंगे। ठीक है, अब लाइक अब मैं इसके सामने ये कोड है पूरा, ये आप देख सकते हो कि ये मैंने HTML के अंदर डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर सेम टू सेम CSS भी ऐड हुई हुई है, जावास्क्रिप्ट भी ऐड है, और इसके अंदर कंटेंट भी ऐड है। तो अगर मैं इसको प्रीव्यू दिखाऊं तो आपके सामने ये वाली चीज़ इसके अंदर दिख रही है, क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी मल्टीपल टूल्स अभी क्रिएट करने हैं और ऐड करने हैं, क्योंकि अभी ये अभी हाफ है, क्योंकि जो ऑलमोस्ट मैं 100+ इसके अंदर ऐड कर चुका हूँ, और वो चीज़ें आ चुकी हैं। तो अभी 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आप अगर कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन किसी का, तो आप पूछ सकते हो। ओके, अच्छा, अभी यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 155 कैलकुलेटर्स मैं बना चुका हूँ, और इसके अंदर पब्लिश्ड हो चुके हैं 150। तो इस तरह के मैं बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मुझे क्या करना है कि मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं सिंपल इसकी कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ। कीवर्ड रिसर्च मुझे जितने कीवर्ड्स मिलते जा रहे हैं मैं उनको कैलकुलेटर्स बनाता जा रहा हूँ, सिंपल वन प्रॉम्प्ट से। तो ये प्रॉम्प्ट आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप अपने इसके हिसाब से अपनी चेंजेस भी कर सकते हैं, लाइक कलर चेंजिंग करनी है कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है वो भी कर सकते हैं, और मल्टीपल चीज़ें। यस, आपको सैमरश में आपको मिल दे प्रोवाइड कर सकता हूँ फॉर 1 डे। ठीक है, एडसेंस अप्रूव। हाँ, कैसे होगा एडसेंस अप्रूव? बेसिकली तकरीबन ऑलमोस्ट अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम दें, ऑलमोस्ट 1 मंथ, ठीक है, 1 महीने के अंदर आपकी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है इसके ऊपर। और आप वो 1-2 महीने के अंदर आप इसका एडसेंस भी अप्रूव करवा सकते हैं। इजीली हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ आपने जो भी टूल बनाते जाएंगे उसका आपने कंटेंट क्रिएट करते जाना है लाजमी। क्योंकि अभी एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि मार्क डाउन कैलकुलेटर मैंने एक बनाया था। ठीक है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। मार्क डाउन टू HTML कन्वर्टर, मतलब जब आप ChatGPT से कोई भी कंटेंट जनरेट करते हैं तो वो मार्क डाउन के अंदर क्रिएट होता है। ठीक है, तो आप उसको जब कॉपी करते हैं तो उसको आपने नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर कैसे लिख के आना है। ये मार्क डाउन कैलकुलेटर का अगर मैं सिर्फ कीवर्ड आपको दिखाऊं, लाइक उसका मैं यहाँ पे वॉल्यूम दिखाता हूँ कि इसका वॉल्यूम कितना है। लाइक यहाँ पे हम देख लेते हैं, कीवर्ड ओवरव्यू में जाता हूँ, और यहाँ से हम उस कीवर्ड को यहाँ पे ऐड करते हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर बनाए हैं अपनी साइड व्यू पर। ठीक है, मैं वॉल्यूम नहीं देख रहा, मैं इसको बस बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, और हम इसके अंदर वर्ड काउंटर को भी मैंने आपको दिखा दिया, प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी मैंने आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक लाइब्रेरी बनाई है प्रॉम्प्ट्स की, कि प्रॉम्प्ट्स आप कोई भी कॉपी करना चाहे तो आप कॉपी कर सकते हो। तो आप वो एक चीज़ देख लो यहाँ पे, वो चीज़ प्रॉम्प्ट कॉपी, मतलब मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स की मैंने पूरा एक डिज़ाइन पेज बनाया है, जिसमें राइटिंग की प्रॉम्प्ट्स हैं। ठीक है, फाइनेंस की प्रॉम्प्ट्स हैं, ग्रोथ हैकिंग, मतलब ये पूरा कैटेगरीज बनाया। अब जो फेवरेट होगी मैं उसको फेवरेट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फेवरेट का बटन भी बना दिया। ठीक है, जो फेवरेट्स मैंने किए होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। और उसके बाद कॉपी बटन भी बनाया हुआ है। ठीक है, सिंपल करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। मतलब ये प्रॉम्प्ट्स की लाइब्रेरी मैंने इसके अंदर डिजाइन की हुई है। इसके बाद वर्ड काउंटर है, मतलब मल्टीपल काउंट डिटेल्स के अंदर ये चीजें मैंने बनाई हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो कस्टम CSS की यहाँ पे मैंने टूल्स बनाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद HTML कोड भी बनाया हुआ है। तो ये टोटल की टोटल HTML यूज की हुई है। अच्छा, उसके बाद जब आप टूल्स बना लेंगे उसके ऊपर होम पेज के ऊपर आपने लेके आना है उसका लाइक कोड कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद उसका आपने थोड़ा सा कंटेंट जनरेट कराना है, लाइक ChatGPT से करवा लें या क्लोड से करवा लें, जिससे भी
आप यूज कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने वो कीवर्ड्स भी, उसके जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, आपने उस स्पीच के अंदर वो ऐड कर देने हैं। क्योंकि एक कीवर्ड से सिर्फ आपको टूल तो बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो आपने ऑन पेज करनी है, ऑफ पेज करनी है, जिसके अंदर हम कीवर्ड्स की बात करेंगे, ठीक है, वो कीवर्ड्स ऐड करना है, वो क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो वो आपने उस पेज के डाउन किए हैं। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने इसका पेज के ऊपर क्रिएट किया टूल, और टूल के नीचे मैंने इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बना दी, मतलब डिटेल बना दी कि हाँ इस टूल के अंदर क्या है, क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, क्या क्या इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, किस किस एप्लीकेशन के अंदर यूज कर किया जा सकता है, इसके एफएक्यूज क्या होंगे, इसके की पॉइंट्स क्या होंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है, एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपके सामने वो चीज़ मैंने क्या किया कि वो तमाम कीवर्ड्स भी इसके अंदर यूटिलाइज कर दिए। तो ये चीज़ होती है बेसिकली एसईओ के अंदर, कि हम अपने टूल तो बना लेते हैं, मतलब अगर हम ये किसी से बनवाते टूल डेवलपर से, ठीक है, तो वो हमसे अच्छा खासा चार्ज करता है। अगर मैं इसकी सिर्फ कीवर्ड की बात करूं, तो यहाँ पे हम गूगल करेंगे, तो गूगल करने में हमें एक टूल, सबसे वाली वेबसाइट आती है markdowncalculator.net के नाम से, ठीक है, ये वेबसाइट आती है। उस वेबसाइट के ऊपर अच्छी खासा ट्रैफिक जा रही है। अगर मैं इसको सिर्फ सिंपल सी बात करूँ ना, कि एक टूल बना लेने से हमारी साइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक आ सकती है। क्योंकि एक चीज़ है, उसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास वन टूल भी हो सकता है, ठीक है, अब मल्टीपल टूल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर ये करता हूँ कि आप मल्टीपल पे जाएं, ठीक है। उसमें आपको फंक्शन ये होता है कि आपकी जो डोमेन है ना, आपने सिंपल, अगर आपने लेना चाह रही हैं लाइक माइक्रो में, ठीक है, तो माइक्रो में ये होगा कि आपको सिर्फ एक टूल के ऊपर काम कर पाओगे। और उसके बाद अगर बात करें उसकी, हाँ, मल्टी निशेस की या ब्रॉड निश की, ठीक है, तो ब्रॉड में आपको मल्टीपल टूल्स भी बना सकते हैं। उसमें कोई फंक्शन आपको सिंगल टूल के ऊपर इतना ट्रैफिक नहीं आता, क्योंकि ज़्यादा टूल्स पर आप जैसे भी यानी कैलकुलेटर.नेट बनाई हुई है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर ट्रैफिक देख सकते हो, तकरीबन 5 मिलियन से ज़्यादा इसकी ट्रैफिक आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास, अगर सिर्फ मैं इसका कीवर्ड का वॉल्यूम दिखा दूँ आप यहाँ पे, एक मिनट, मैं सिर्फ कीवर्ड का वॉल्यूम आपको दिखाता हूँ, लाइक मार्कडाउन कैलकुलेटर्स कन्वर्टर, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। ओहो सॉरी, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी नहीं हो रहा। ओके, अभी यहाँ पे कॉपी किया और मैं इसको सर्च करता हूँ, तो इसका वॉल्यूम आप देख लीजिएगा कि इसका वॉल्यूम कितना है। क्योंकि हमें चीज़ चाहिए, जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ कन्वर्टर की बात कर रहा हूँ, इसका हम मैं एक टूल के अंदर जाते हैं ज़रा, मार्क डाउन कलर कन्वर्टर, आई थिंक इसका होगा। मैंने क्योंकि कीवर्ड थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको वो कीवर्ड एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं भी आपके सामने वो क्लियर कर देता हूँ कि इसके अंदर मिलियंस में ट्रैफिक आ रही है सिर्फ एक कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो चीज़ इजीली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सिंपल वन प्रॉम्प्ट है, और इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके आप लोगों को वीडियो के अंदर बाद में मिल जाएगी। उस वीडियो के जरिए आप इसको प्रॉम्प्ट को कॉपी करके अपने किसी भी टूल, चाहे चाहे चिपटी से आप बनवा लो, ठीक है, चैट जीपीटी 4 को आप यूज करके इसको कोड बनवा सकते हो, आप सेम ये चीज़ बनवा सकते हो। प्रॉम्प्ट सेम है, मैंने कोई भी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं की हुई। आपको मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स भी मिल जाती हैं, आप इसको इसी प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव भी करवा सकते हो फॉर अनदर टूल्स के ऊपर। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक कन्वर्टर बनाना है, लाइक आपके सामने एक और मैं कर इन सेंटीमीटर टू इंच कन्वर्टर, ठीक है। अब ये भी एक अच्छा खासा कीवर्ड है, और इसके ऊपर भी अच्छी खासी ट्रैफिक आ रही है। उसके बाद आती है मल्टीपल, आपकी सिर्फ कन्वर्टर की बात करो ना, तो यहाँ पे कन्वर्टर सिर्फ आप गूगल के ऊपर कीवर्ड मैजिक टूल के ऊपर बात करो, तो वहाँ पे आप सर्च करो और मल्टीपल कीवर्ड्स मिल जाएंगे सिर्फ कन्वर्टर के। तो आप कुछ भी बनाना चाहो आप यहाँ पे बना सकते हो। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसकी साइट्स की अगर आप बात करो, तो इजीली इसके ऊपर आप अप्रूवल मिल जाता है। इसके ऊपर कोई आपको कॉपीराइट का सीन नहीं है, ठीक है, कोई आपको कंटेंट इतना ज़्यादा यूज़ करने, मतलब बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने होम पेज का कंटेंट बनाना है, या उसका उस पेज का टूल का पेज का कंटेंट बनाना है, जो आपने थोड़ा सा राइट करना है, चाहे आप ए से करवा लो, लेकिन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है, और इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस भी होना चाहिए। जैसे अभी आपके सामने मैंने वो चीज़ बनाई है, ठीक है, कोई मुश्किल साइंस नहीं है, सिंपल मैंने वन प्रॉम्प्ट और आपके सामने वो चीज़ मैंने बना के दे दी है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इसका नेक्स्ट किसी और एपीआई वाले टूल्स कैसे बना सकते हैं, तो वो भी हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर आपको डिफरेंट वॉल्यूम देख रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कन्वर्ट मार्कडाउन टू एचटीएमएल। तो यहाँ पे ये भी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, मल्टीपल आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं, आपको डिफरेंट हाउ टू कन्वर्ट एचटीएमएल टू मार्कडाउन, हाउ टू कन्वर्ट, ठीक है, ये कीवर्ड्स भी आप इसको अंदर यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि जो कि उसके अंदर आप कंटेंट राइट करोगे, तो उसके अंदर आपको ये इजीली यूज यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम अगर हम बात करें, तो 2.2 के है इसका वॉल्यूम, 1.5 के।
सिर्फ इसका यूएस के अंदर वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब ओवरऑल ग्लोबल वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, तो मार्क कन्वर्ट मार्क डाउन टू एचटीएमएल कीवर्ड के ऊपर। तो इसी तरह आप मल्टीपल कीवर्ड्स फाइंड करो, कन्वर्टर्स हो गए या आप कह सकते हैं कैलकुलेटर्स हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे मैंने एक कन्वर्टर ये बनाया हुआ KG2LBS, ठीक है, एक अलग से कन्वर्टर बनाया हुआ है। उसके बाद वॉल्यूम कैलकुलेटर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें सिंपल मास कन्वर्टर है, ठीक है, स्पीड कन्वर्टर है, ठीक है, मतलब स्पीड कैलकुलेट करना, ये चीज़ें जी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इंशाल्लाह बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं भी दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो का लिंक अब मैं क्लोज कर रहा हूँ, और नेक्स्ट लिंक के अंदर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं।